दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 23 खंड 2 उसमें आज हम आगे जानेंगे। को जाने कल की। पिछले अध्याय में बापू ने धार्मिक मंथन के बारे में लिखा था कि मेरे ईसाई मित्रों ने मुझे उनके धर्म के बारे में बहुत सी पुस्तकें दी और धर्म सम्मेलनों में भी ले गए। मुझे इसके प्रति आदर था, पर मेरे हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए मैं इसको छोड़ दूं, और मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसा बता दिया था। इससे मेरी मित्रता और बढ़ी, उसमें कमी नहीं आई। अब आगे। खबर नहीं इस जुग में पल की, समझ मन को जाने कल की। खबर नहीं इस जुग में पल की, समझ मन को जाने कल की। दावा समाप्त हो चुका था और अब मेरा दक्षिण अफ्रीका में रहने का कोई औचित्य बचा नहीं था। अतः मैंने प्रिटोरिया से डरबन जाने का निश्चय किया, लेकिन मुझे मालूम था अब्दुल्ला शेठ मेरा सत्कार किए बिना मुझे जाने नहीं देंगे, और उन्होंने मंडली जमाकर सिडनहम में एक भोज का आयोजन किया। यहाँ पूरा दिन गुजारना था। मैं वहाँ बैठा हुआ था और मेरे पास कुछ समाचार पत्र पड़े थे, उन्हें पढ़ते बैठा था। तभी मेरी नज़र एक समाचार पर पड़ी जिसका टाइटल था इंडियन फ्रेंचाइज। उसमें वहाँ के विधिमंडल में हिंदी लोगों को प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार था उसे रद्द करने पर विचार हो रहा था, ऐसा समाचार था। मुझे भी इस कायदे के बारे में जानकारी नहीं थी। वहाँ उपस्थित लोगों का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मैंने इसकी चर्चा अब्दुल्ला शेठ से की। उन्होंने इस बारे में पूरी अज्ञानता जताई और बोले, हम ठहरे व्यापारी, हमें व्यापार के अलावा क्या समझ में आएगा। पिछले दिनों ऑरेंज फ्री स्टेट से हमारे अधिकार समूल नष्ट कर दिए गए। हमने प्रयत्न किए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। गोरे वकील ही हमारी आंखें और कान हैं, वो भला क्यों हमें ऐसी बातें बताएंगे। मैंने कहा, क्या यहाँ के और जो हिंदी लोग हैं जो यहाँ जन्मे हैं और जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है, उनकी मदद नहीं हो सकती। उस पर अब्दुल्ला शेठ बोले, वे सब ईसाई हो जाने के कारण पादरी के चक्कर में रहते हैं और पादरी गोरा होने के कारण सरकार की ही बातें करता है। मैंने अब्दुल्ला शेठ से कहा, यह तो बहुत खतरनाक है। यदि ये विधिमंडल में पास हो गया तो आप लोगों को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ये एक पहला कदम होगा। अब्दुल्ला शेठ बोले, ऐसी कई बातें जो हमने सुनी है, पर वे सब हमारे लिए शाब्दिक बनकर रह गई हैं। आप तो जानते हैं हमारे वकील मिस्टर एस्कम्ब हैं। इस कायदे की वजह से उनकी विधिमंडल में नियुक्ति पर प्रश्न था, इसलिए उनके कहने पर हमने मताधिकार सूची में नाम लिखवाए थे और सभी मत उनको दिए थे। पर हमें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी और अब्दुल्ला शेठ की ये बातें वहाँ मेहमानों में एक व्यक्ति सुन रहा था। वो बोला, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस जहाज़ से न जाकर 1 महीने के बाद जाएंगे तो हम आप जैसा बताएंगे वैसे संघर्ष करेंगे। और भी बोले, अब्दुल्ला शेठ, आप गांधी भाई को जाने से रोक लो। अब्दुल्ला शेठ बोले, इसके आगे उन्हें रोकने का मुझे अधिकार नहीं है, अथवा जितना आप लोगों को है उतना ही मुझे है। आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है।
हम सब मिलकर गांधी भाई को रोक लेंगे, लेकिन वे बैरिस्टर हैं, उनकी फीस का क्या? फीस का सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं बीच में पढ़ते हुए बोला, सार्वजनिक काम के लिए मेरे फीस लेने का प्रश्न ही नहीं आता है। मैं रहा तो एक सेवक की हैसियत से रहूँगा, पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं नहीं जानता, और यदि आपको लगता है कि ये सब इस काम में मदद के लिए और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मेरी फीस देने की आवश्यकता न होने पर भी इस काम पर खर्चा पड़ेगा। बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, जगह जगह घूमना पड़ेगा, उसके लिए गाड़ी भाड़ा लगेगा, कुछ पत्रक छापने पड़ेंगे, तार करने पड़ेंगे, स्थानिक वकीलों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, कायदे की किताबें खरीद कर अभ्यास करना पड़ेगा। इस सब के लिए पैसा तो लगेगा। इसके अलावा ऐसे काम एक व्यक्ति से संभव नहीं होते, उसमें अनेक लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। वहाँ उपस्थित लोगों ने सामूहिक स्वर में कहा, ऊपर वाले की कृपा है, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, लोग भी हैं, बस आप ठहरना कबूल करिए। इस तरह सभा संपन्न हो गई और उसका रूपांतर एक कार्यवाहक समिति में हो गया। भोजन के उपरांत मैंने जल्दी ही घर जाने का प्रस्ताव रखा। संघर्ष की योजना मेरे मन में बन चुकी थी। कितने लोगों को मताधिकार है यह जानकारी ले ली मैंने, और 1 महीना रहने का निश्चय पक्का किया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका में मेरे दीर्घ निवास की आधारशिला ईश्वर ने रख दी थी, और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने का बीज भी बोया जा चुका था। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब आगे अध्याय में हम और जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।